देखिए, चीफ जस्टिस का आज ये अलविदाई खिताब था, फुल कोर्ट रेफरेंस था। फुल कोर्ट रेफरेंस तब होता है जब तमाम जजेस इकट्ठे होते हैं और छुट्टियों के बाद जो है वो नया अदालती साल का आगाज़ होता है। और आज के दिन मुख्तलिफ तकारीर की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल तकरीर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हैं और फिर जो है वो इसके साथ जो दीगर अहम शख्सियात होती हैं अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक, वो इसमें जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के जैसे हो गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हो गए, वो तकरीर करते हैं। तो आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने अलविदाई खिताब में, आपको पता है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, कहा कि इनको बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा और उनके सख्त इम्तहानात लिए गए। किस हवाले से इम्तहानात लिए गए? उन्होंने कहा कि कानूनी और आइनी मामलात में उलझाया गया और जानबूझकर उलझाया गया पिछली हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम ये तमाम बातें अपने फ़ैसले में तहरीर कर चुके हैं, जो ऑडियो लीक से मुतालिक हमने फ़ैसला दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गिले शिकवे करते नज़र आए और वो गिले शिकवे उनके टेन्योर के सख्त तरीन साल यानी गुज़िश्ता साल के थे, जिसमें चीफ जस्टिस को आइनी महाज पर मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। यही सुप्रीम कोर्ट का गेट था जिसके बाहर PDM चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही थी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ जस्टिस को ललकारा जा रहा था। इसके बावजूद चीफ जस्टिस के अंदर जजेस जो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस, उनमें इख्तलाफ देखने को आया। चीफ जस्टिस ने उस टाइम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, लेकिन आज वो खुलकर जो है वो बोले और आप ये कह सकते हैं कि शिकायत करते नज़र आए। क्या शिकायत करते नज़र आए? कि उनको सख्त जो है वो टाइम मिला। एक टफ़ टाइम के बाद चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन अगर ओवरऑल एज अ जर्नलिस्ट इस पीरियड को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने काफ़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, जो कि उनको इतना नहीं करना चाहिए था। अगर चीफ जस्टिस बहुत सारे मामलात पे आज खुद नोटिस या उनके पास जो पावर्स थी उनका इख्तियार जो वो यूज़ करते तो इन चीज़ों से वो निमट सकते थे। दूसरा, चीफ जस्टिस की जो बड़ी गलती है इस पूरे टेन्योर में, वो आपस में जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं। चीफ जस्टिस एज अ हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वो तमाम जजेस को साथ लेकर नहीं चल सके। चाहते तो वो ये चल सकते थे, अपने साथ बेंच में बिठा के राज़ी किया जा सकता था, लेकिन शदीद धड़ेबंदी ने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान पहुँचाया। और हमने देखा कि दो ग्रुप बन चुके हैं वाज़े तौर पर, जिसमें एक को जस्टिस काजी फ़ाइज़ी ईसा और उनकी हमायती लीड करे थे, एक को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। फिर चीफ जस्टिस की एक बड़ी गलती ये भी है कि उन्होंने अपने साथ बेंच में सीनियर जजेस को नहीं बिठाया बल्कि जूनियर जजेस को बिठाया। फिर जूनियर जजेस की भर्ती के हवाले से भी चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने आर्मी चीफ की सिफारिश के बाद जूनियर जजेस जो हैं वो भर्ती करवाए ताकि उनका धड़ा मजबूत हो सके। तो ये जो धड़ेबाजी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, इसने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उसकी जो है वो खमियाजा ये इंस्टीट्यूशन भुगतेगा। अब नए चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी ईसा का दौर आएगा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। और कहा गया कि मैं इनसे इख्तिलाफ़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत और अमन का एक रिश्ता है और जो है जहाँ पे भी काबिल लोग होते हैं इख्तिलाफ़ राय उसका हुस्न है। और ये कह के उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनके लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। लेकिन जो यहाँ पे सफ़र जो कवर करते हैं वो सहाफ़ी जानते हैं कि किस तरह के इख्तलाफात जजेस के दरमियान देखने को आए कि इवन सलाम नहीं करते थे। इन चैम्बर्स जो गुफ्तगू होती थी, जो कि मामलात होते थे, जो ज़राए से हमें तस्दीक होती थी, काफ़ी तलखी देखने को आई इस पूरे टेन्योर में। चीफ जस्टिस अमूमी तौर पे जो उनके बारे में तासुर था, एक बड़े लायक और काबिल जज थे और बड़े टेम्परामेंट को कंपोज टेम्परामेंट आप कह सकते हैं कि बड़े कूल माइंडेड। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो अपना टेन्योर है वो उस तरह से नहीं आप कह सकते कि उनको याद रखा जाएगा या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया है कि आप ये कह सकें कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको तारीख़ में कुछ अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। उनका टेन्योर अदालती तारीख़ के लिए एक आप ये कह सकते हैं मुश्किल टेन्योर भी था और अदालत ख़ुसूसन इस इंस्टीट्यूशन के लिए कोई खातिर खा इक़दामात नहीं लिए गए।